अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल में हमने जस्ट ये देखना है कि क्लासिकल रिव्यू ऑफ अ पार्टिकल एंड क्वांटम रिव्यू ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा। मींस कि अगर कोई क्लासिकल पार्टिकल्स हों, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और क्वांटम पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, आफ्टर कोलिजन्स क्या हम इन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी पार्टिकल होते हैं, या ऐसी एग्जांपल के लेट्स सपोज क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि पार्टिकल जो हैं तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल होंगे और हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे उन पार्टिकल को और वो पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होंगे। कि हम डिस्टिंग्विश होने का मतलब कि इन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि अगर उन पार्टिकल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम हों, कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं उनकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम हों, लेकिन हम इन पार्टिकल को टैग कर सकते हैं, हम उनको नाम दे सकते हैं। रीज़न क्या है कि वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, तो हम उनको टैग कर सकते हैं, उनके पाथ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस पाथ से वो जा रहे हैं वो ट्रेजेक्ट्री का हमें पता है। तो इससे हमें एक चीज़ का पता चला कि आइडेंटिकल पार्टिकल इन क्लासिकल या आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल therefore do not lose their identity, they are distinguishable। कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल होंगे वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लॉस नहीं करेंगे। वो कोलिजन होने के बाद भी वही पार्टिकल्स रहेंगे, कोलिजन होने से पहले भी वही पार्टिकल्स हैं, या मिक्स अप डिफरेंट पार्टिकल को आप कर लें, लेकिन आप उनके बाद भी उन्हीं क्लासिकल पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होंगे क्वांटम पार्टिकल, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होंगे। जब ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं तो ये लाई करेंगे टू फोल्ड में। जब टू फोल्ड का मतलब क्या है कि फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ पार्टिकल, तो एक इसका टू फोल्ड में कि ये पार्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे। एंड सेकंड कंसेप्ट क्या होगा, अगर बात करें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, कंसेप्ट ऑफ अ पार्टिकल बिकम अ मीनिंगलेस। मीन्स के हम अगर फाइंड करते हैं पोजीशंस एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन नॉट डिटरमिन पोजीशंस एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम। अगरचे हम पोजीशंस और मोमेंटम को एट अ टाइम मेजर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। इतनी अनसर्टेनिटी के साथ हम पोजीशंस और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो टू फोल्ड्स का मतलब ये है कि हम इसकी पोजीशंस को एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि लेट्स सपोज हम पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल फाइंड कर लेते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर कुछ रीजन लेते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट रीजन है। इसमें हम ऐसे कहते हैं कि दो बॉक्सेस बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो बॉक्स हैं डिफरेंट। लेट्स सपोज ये फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पर मैं ये कहता हूँ टाइम
T1 है और सेकंड बॉक्स जो है यहाँ पर टाइम T2 है। पार्टिकल लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल लेते हैं। ये जो डॉट है तो ये लेट्स सपोज रिप्रेजेंट करता है क्वांटम पार्टिकल को। अब ये क्वांटम पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बॉक्स ए से, लेट्स सपोज ये वाला बॉक्स ए और ये बी है, बॉक्स ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से बॉक्स ए से ये क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है बी की तरफ। हम जस्ट एक ही पार्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं एंड जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है तो मूव करने से पहले हमने एट टाइम T1 इस पार्टिकल की पोजीशंस फाइंड कर ली। यहाँ पर इस पार्टिकल की पोजीशंस आ रही है, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को कहते हैं P पॉइंट के ऊपर हमने इसकी पोजीशन जो है वो डिटरमिन कर ली। ये हमारे पास P पॉइंट के ऊपर पोजीशंस डिटरमिन कर ली है। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ से बॉक्स ए से बॉक्स बी में इंटर हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि जब पार्टिकल मूव करता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम मोमेंटम्स का अगर फार्मूला देखें तो मोमेंटम्स किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू mv। तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि अगर हम फोटॉन को देखना चाहें तो उसके ऊपर हम अगर लाइट फॉल करें तो हम उसकी पोजीशंस तो डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन जब हम लाइट फॉल करते हैं तो वो दूसरा फोटॉन जो हमने लाइट फॉल की है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो क्या करेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा, एनर्जी गेन करेगा, मूव कर जाएगा। या तो हम उसकी पोजीशंस फाइंड करेंगे या मोमेंटम फाइंड करेंगे। एट द सेम टाइम हम उसकी पोजीशंस और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। यही सिचुएशंस यहाँ पर भी है। टू फोल्ड्स केस है तो इसमें हम अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि इवन इफ द पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जैक्टली डिटरमिन्ड एट अ गिवन टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई इट्स कोऑर्डिनेट एट द नेक्स्ट इंस्टेंट, कि यहाँ पर हो सकता है कि हम इसकी पोजीशंस को डिटरमिन नहीं कर सकें। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का पता चला, 10 आइडेंटिकल पार्टिकल लॉस देयर आइडेंटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, के वो पार्टिकल जो कि आइडेंटिकल होंगे तो अपनी क्या कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी को क्वांटम मैकेनिक्स में लॉस कर देंगे। तो यही जो हमारा कंसेप्ट है कि क्वांटम पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। तो इसको यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फिगर 8.1 जो है, फिगर 8.1 में दो डिटेक्टर प्लेस किए हुए हैं, एक डिटेक्टर D1 और दूसरा डिटेक्टर D2 है, और साथ ही दो सोर्स प्लेस किए हुए हैं, एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स S2 है। दोनों सोर्सेज जो हैं S1 और S2 सोर्सेज ये पार्टिकल को इमिट करेंगे, लेकिन जो पार्टिकल इमिट कर रहे हैं इसकी कंडीशंस होंगी कि कौन से पार्टिकल इमिट करते हैं। यही दोनों सोर्सेज जो पार्टिकल इमिट करेंगे वो क्वांटम पार्टिकल को इमिट कर रहे हैं। क्वांटम पार्टिकल जो इन सोर्सेज में से इमिट हो रहे हैं तो वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे, कि दोनों सोर्सेज S1 और S2 सोर्सेज पार्टिकल इमिट कर रहे हैं क्वांटम पार्टिकल, और वो क्वांटम पार्टिकल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे। हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि ये वाली जो रीजन है कि जो क्वांटम पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ से अगर कोलाइड करके आ रहे हैं, यहाँ से ये स्कैटर्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये स्कैटर्ड होकर दोनों पार्टिकल डिटेक्टर D1 और D2 तक पहुँच जाते हैं। जब ये दोनों पार्टिकल डिटेक्टर D1 और D2 तक पहुँच जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम पार्टिकल रीच कर गए एट डिटेक्टर D1 एंड D2। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि डिटेक्टर D1 के ऊपर और डिटेक्टर D2 के ऊपर कौन सा पार्टिकल पहुँचा है। कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये है
कि डिटेक्टर D1 के ऊपर पार्टिकल अगर हमारे पास डी सोर्स S1 का पहुंचा है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली रीजन जो है, इस रीजन के ऊपर दोनों पार्टिकल, ये जो सर्कल यहाँ पर शो किया है, तो यहाँ पर दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये क्वांटम पार्टिकल हैं। तो अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि पार्टिकल S1 जो है ये भी डिटेक्टर D1 की तरफ जा सकता है और पार्टिकल S2 भी डिटेक्टर D1 की तरफ, और अगर एक D1 की तरफ जाएगा तो दूसरा D2 की तरफ जाएगा। अब पॉसिबिलिटीज़ ऐसी कि इस दूसरी डायग्राम को देख लें तो यहाँ पर ऐसे भी कोलिजन्स इनकी हो सकती थी, ये ऐसे भी स्कैटर्ड हो सकते थे कि S2 जो है ये D1 की तरफ जा रहा है और S1 जो है D2 की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर S2 पार्टिकल डिटेक्टर D2 की तरफ जा रहा है और S1 पार्टिकल D1 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम जस्ट इस ये जो रीजन है, इस रीजन में आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कौन सा पार्टिकल किस रीजन की तरफ जा रहा है। जिस रीजन पर ये एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे थे यहाँ, या एक दूसरे के पोटेंशियल्स की वजह से ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को स्कैटर्ड कर रहे थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं we can only say that the particle has reached detector D1 and another has made it to D2, but have no informations on their respective identity. It means that we cannot say that the S1 or S2 reached to the detector. We just say that the particle S1, the quantum particle reach to detector D1 or D2. There exists no experimental mechanism that allow to follow the motions of each particle from the time it is fired of the source till it reached the detector. कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं है कि जो एक्सप्लेन कर सके कि ये पार्टिकल S2 से जब फायर हुआ है और डिटेक्टर D तक पहुंचा है, डिटेक्टर S से फायर हुआ और डिटेक्टर D तक सोर्स S से फायर होकर डिटेक्टर D तक पहुंचा है। तो कोई हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं है, तो फिर हम जस्ट ये कहेंगे कि क्वांटम पार्टिकल डिटेक्टर तक पहुंच गए। This experimental show that the individually of a microscopic particle it lost the moment it is mixed with other similar particle। कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो पार्टिकल हैं, तो ये क्वांटम पार्टिकल, इन्होंने वो मोमेंट जो है लॉस कर दिया कि जिसमें ये क्या कर हो रहे हैं, द इंडिविजुअली ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल is lost the moment it is mixed with other similar particle, कि ये दूसरे सिमिलर पार्टिकल के साथ मिक्स्ड हो गए हैं। तो क्वांटम पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी जो है क्वांटम पार्टिकल ने लॉस कर दी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हमने जो डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनका कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल पार्टिकल हैं और उन n नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए हम ये लेते हैं कि वेव फंक्शन जो है साई n आइडेंटिकल पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है साई n आइडेंटिकल पार्टिकल का वेव फंक्शन है। अब साई वेव फंक्शंस और इसमें हमने ये लिखा हुआ है ज़ीटा 1 ज़ीटा 2 अप टू ज़ीटा n, ज़ीटा 1 एंड ज़ीटा 2 ज़ीटा n ये क्या है। तो इसे हम ये देखते हैं कि हमने मोमेंट दीज n पार्टिकल आर मिक्स टुगेदर, कि जो हमने n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लिए हैं तो वो n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स गैदर हो रहे हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि ये वाली हमारे पास रीजन है और इस रीजन में हम यहाँ पर n नंबर ऑफ़
तो यहाँ पर हमने ये कहा है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नो एक्सपेरिमेंट कैन डिटरमिन विच पार्टिकल हैज़ कोऑर्डिनेट जीटा 1 जीटा 2 एंड जीटा n। कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल हैं, तो n पार्टिकल में लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जीटा 1 है, सेकंड का जीटा 2, थर्ड का जीटा 3, अप टू लास्ट जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट जीटा n है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट एविडेंस मौजूद नहीं है कि इसमें से किस पार्टिकल को मैं कहूँ कि ये पार्टिकल फर्स्ट है, ये वाला पार्टिकल सेकंड, ये वाला पार्टिकल थर्ड और ये वाला पार्टिकल n है। जस्ट हम ये कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट पार्टिकल जो होगा उसका कोऑर्डिनेट जीटा 1 होगा, सेकंड जो होगा वो जीटा 2 होगा, लास्ट का जीटा n होगा, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि कौन सा पार्टिकल फर्स्ट है, कौन सा सेकंड और कौन सा पार्टिकल लास्ट है। इतना हमें पता है कि इस बॉक्स के अंदर फर्स्ट पार्टिकल भी मौजूद है, सेकंड पार्टिकल भी और लास्ट पार्टिकल भी मौजूद है, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। The only measurement we can perform are those that specify the probability of a certain particle to be located at zeta 1, another at zeta 2 and so on, but we can never make a distinction as which particle is which। कि हम जो अभी बात कही है कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टिकल जो है वो किस पोजीशंस पर लाई कर रहा है और कौन सा पार्टिकल किस पोजीशंस पर लाई कर रहा है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी में हम कैसे कि हम जो वेव फंक्शंस लेते थे साई, उसी साई का हम जो साथ कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं, लेकिन उसी साई का कम्प्लेक्स कंजुगेट अगर हम लें तो कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ साई स्टेरिक, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट अगर आ रहा है तो ये हमें क्या दे रहा था, साई इंटू साई स्टेरिक, ये हमें दे रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल मिल रही थी, तो हम ये कहते हैं एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी मस्ट रिमेन अनचेंज बाय इंटरचेंज ऑफ अ पार्टिकल। फॉर इंस्टेंस एंड इंटरचेंज ऑफ अ पार्टिकल आई एंड जे विल लीव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अनअफेक्टेड। कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जो हमने रीजन ली है, इस रीजन में हम पार्टिकल की पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ से कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, इन पार्टिकल ने अपनी पोजीशंस क्या कर दी है, चेंज कर दी है। क्या इन पार्टिकल की पोजीशंस चेंज करने की वजह से ये पार्टिकल अपनी प्रोबेबिलिटी लॉस कर देंगे या नहीं? तो हमें ने ये कहा था कि हम पार्टिकल्स कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल फर्स्ट है, ये पार्टिकल सेकंड है। तो हमारे लिए ये हमें इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि कौन सा पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो कि इस रीजन में से मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज इसके अंदर मैं एक स्मॉल बॉक्स और लेता हूँ कि अगर इस रीजन में जो पार्टिकल लाई कर रहे हैं उन पार्टिकल को यहाँ इस रीजन से बाहर निकाल दिया जाए। इन पार्टिकल, ये जो पार्टिकल यहाँ पर आ रहे हैं, इन पार्टिकल को अगर इस रीजन से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे हम अगर बाहर निकालें तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर इन पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन हमारा जो केस है, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल जस्ट अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसी रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल वो चेंज नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कि पहले पार्टिकल आई पार्टिकल जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, वो दूसरे पार्टिकल के साथ जे, तो लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि साई जीटा 1 जीटा 2 अप टू साई आई,
जीटा जे अप टू साई एन के इन्होंने अपनी पोजीशंस क्या कर ली है, चेंज कर ली है। तो ये साई स्क्वायर ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि साई इंटू साई स्टेरिक इज इक्वल टू, ये हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जगह हमने ये साई लिख लिया है। जब हम इसके ऊपर जो स्क्वायर आ रहा था तो उसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमें दो आएंगे, एक प्लस और माइनस। तो वेव फंक्शन के साथ हमारे पास प्लस भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दो चीज़ों का पता चलेगा, सिमेट्रिक पार्टिकल कौन से होंगे और एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल कौन से होंगे, कौन से पार्टिकल चेंज होंगे, अपनी पोजीशंस करेंगे, और कौन से पार्टिकल अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इक्वेशंस 8.35 में जो हमारे पास साइन आया है, नेगेटिव साइन, तो ये क्या कर रहा है, रिलेटेड टू स्पिन ऑफ अ पार्टिकल। अगर हम नेगेटिव साइन को यूज़ करें यहाँ पर, द नेगेटिव साइन करस्पॉन्ड टू अ पार्टिकल विद हाफ आर्ड इंटीग्रल स्पिन एंड अ पॉजिटिव साइन करस्पॉन्ड टू अ पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन। अगर नेगेटिव साइन को हम लगाएंगे तो ये हमें इंडिकेट करेगा जस्ट उन्हीं पार्टिकल को जिसकी स्पिन जो होगी हाफ आर्ड इंटीग्रल स्पिन, और अगर हम पॉजिटिव साइन को लगाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा इंटीग्रल स्पिन। द वेव फंक्शंस ऑफ पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन आर सिमेट्रिक। तो यहाँ से एमसीक्यूज, आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से देखें कि वो पार्टिकल जिसमें हाफ या इंटीग्रल स्पिन है, जस्ट हम इंटीग्रल स्पिन की बात करते हैं, द इंटीग्रल स्पिन, जिन पार्टिकल की इंटीग्रल स्पिन होगी तो वो पार्टिकल जो होंगे तो वो उनको हम सिमेट्रिक, और एंड द वेव फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन आर एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें सिमेट्रिक का भी पता चल गया, एंटी सिमेट्रिक का भी पता चला। इसके साथ साथ हमें नेगेटिव साइन जब होगा वेव फंक्शंस के साथ क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो फिर क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट द नेचर ऑफ अ पार्टिकल कम टू टू क्लासेस। कौन कौन सी, कि हमारे पास दो स्पिन है, एक इंटीग्रल स्पिन है और दूसरी हाफ आर्ड इंटीग्रल स्पिन है। जो पार्टिकल जिसकी स्पिन जो है इंटीग्रल स्पिन है, कौन से इंटीग्रल स्पिन, 0 एच कट, 2 एच कट, 3 एच कट, जैसे हमने जस्ट एन एच कट लिखा था, तो वो पार्टिकल जो होंगे तो उनको बोजान पार्टिकल का नाम दिया जाता है। तो बोजान पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल जिनकी इंटीग्रल स्पिन होगी तो उनको बोजान पार्टिकल का नाम दिया जाता है। फोटॉन्स, मेसॉन्स, बोजान्स, फोटॉन, पायॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल जितने भी होंगे तो इनकी स्पिन जो है, तो ये कौन सी स्पिन है, इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल जो होंगे तो वो कौन से पार्टिकल होंगे, बोज पार्टिकल, जो कि फॉलो करेंगे बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को। एंड वो पार्टिकल्स जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, कि एच का हाफ आर्ड इंटीग्रल स्पिन होगी, एच कट डिवाइडेड बाई 2, 3 एच कट डिवाइडेड बाई 2, 5 एच कट डिवाइडेड बाई 2, 7 एच कट डिवाइडेड बाई 2, 9 एच कट डिवाइडेड बाई 2 अप टू सो ऑन। ऐसे पार्टिकल्स, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन पार्टिकल्स को कहते हैं फर्मियांस। तो फर्मियांस वो पार्टिकल्स होंगे जो कि ओबे करेंगे फर्मी आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को। तो पार्टिकल अब जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मींस इंटीग्रल स्पिन और हाफ आर्ड इंटीग्रल स्पिन्स, मींस या तो बोजान्स की फॉर्म में या फर्मियांस की फॉर्म में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो यहाँ पर हम फर्मियांस और बोजान्स का जो कंसेप्ट है इससे मोर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।